Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the example on LP problem with alternative or multiple optimal solutions. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर LP प्रॉब्लम के रेफरेंस में जिसके एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। यूज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 plus 6x2 subject to constraints are given. First one is the 5x1 plus 3x2 is less than equal to 30 and second one is the x1 plus 2x2 is less than equal to 18. So in this reference you have to find the optimal solution. यहाँ जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्रोसीजर वही रहेगा जैसा कि हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 हमारा वही रहेगा, कन्वर्ट इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वलिटी and find the coordinates okay. Now we come to the very first one. The first one is given to you. The first one is 5x1 plus 3x2 is equal to 30. इसके रेफरेंस में कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पहले मैं x2 को 0 रखूँगा तो 5x1 इज इक्वल टू 30, x1 हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। कोऑर्डिनेट जाएगा आपके पास 6,0। नेक्स्ट में मैं x1 को 0 रखूँगा, 3x2 इज इक्वल टू 30, x2 इज इक्वल टू 30/3 यानी कि हो जाएगा 10। तो ये कोऑर्डिनेट जाएगा 0,10। ऐसे हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड वन। सेकेंड वन में आपको दे रखा है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 18। इसके कोऑर्डिनेट्स कॉमा 0 0 कॉमा। सबसे पहले तो मैं x2 को 0 रखूँगा तो यहाँ पर जो x1 होगा दैट विल बी इक्वल टू 18। तो कोऑर्डिनेट आएगा आपका 18,0 और इसके बाद मैं रखूँगा x1 को 0 तो 2x2 इक्वल टू 18 यानी x2 जाएगा 9 0,9। दैट इज क्लियर। तो यहाँ तक हमें कंस्ट्रेंट्स के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, प्लॉट these constraints on graph and find feasible region as well as extreme points। तो यहाँ पर हमें सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम एक कंप्लीट स्पेस ले लेते हैं। नाउ द मैक्सिमम वैल्यू इज 18। तो मैं 2 के पैरामीटर पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और 2 के पैरामीटर पर मैं 9 सेंटीमीटर के बेसिस पर इसको फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका पॉइंट नोट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कि x1 के करेस्पॉन्डिंग। ऐसे ही x2 के करेस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये x1 कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा, ठीक है। यहाँ मैंने सेंटीमीटर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
मोर देन सफिशिएंट है। ये मैंने इसको डिटरमाइन कर लिया x1 और इसको मैंने शो कर दिया x2। ठीक है, जो हो गया 1 1 नहीं 2 लेके चलेंगे इसको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये आपका 18। तो इस तरह से मैंने इसको ऑब्टेन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस पर मुझे कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। पहली इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज 5x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 30 और इसके रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स है 6,0 दिस पॉइंट एंड 0,10 0,10 इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ मैंने ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी इस तरीके से। दिस इज द लाइन, इट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 18,0 18,0 इज द कोऑर्डिनेट्स। 0,9 विल बी इन द मिडिल ऑफ 8 एंड 10। तो 8 और 10 के मिडिल में मैं पॉइंट को डिटरमाइन कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ द स्केल। 0 और 1 इसका 0.5 यानी कि ये पॉइंट आ गया आपके पास। दिस विल बी द 0,9। क्लियर। मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है और यहाँ मुझे एक सेकेंड कंस्ट्रेंट के रेफरेंस में लाइन ऑब्टेन हो जाएगी। दिस इज द लाइन विच विल रिप्रेजेंट second constraint x1 plus 2x2 is equal to 18. Now I have to find the feasible region. feasible region फाइंड आउट करना है। दोनों ही केस में साइन है लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, इसका मतलब मैं पहली इक्वेशन लेके चलता हूँ तो इसके इनसाइड एरिया, ये दूसरी इक्वेशन लेके चला मैं, इसका भी इनसाइड एरिया। तो feasible region डिफाइन करना बहुत आसान है। यहाँ पर इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस विल बी द feasible region। दैट इज क्लियर। ये यहाँ पर डिफाइन हो रहा है हमें, यू आर गेटिंग हेयर। क्लियर। यहाँ पॉइंट आ गया मेरे पास, यहाँ ये पॉइंट दे दिया मैंने O, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A। दिस इज द पॉइंट B एंड दिस इज द पॉइंट C। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर एक्सट्रीम पॉइंट्स। इस एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। ठीक है, जो A है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 6,0। B के भी देखते हैं मैंने, और C के हो गए आपके पास 0,9 जिसको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब मुझे B के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो B के रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट, क्योंकि दोनों ही एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, पॉइंट में वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। ये जो B पॉइंट है इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, इसलिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के बेसिस पर B के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन दे रखी है आपको 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो दे रखी है आपको x1, हाँ दूसरी इक्वेशन दे रखी है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 18। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आई विल गेट 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, और ये पहले वाली इक्वेशन जो है इसको मैंने इसके नीचे उतार लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी थी, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसके नीचे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लिया, 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 30, जो के पास पहली इक्वेशन थी। माइनस कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10x2 माइनस 3x2 ये हो जाएगा 7x2 इज इक्वल टू 90 माइनस 30 ये हो जाएगा 60। तो इससे आपके पास x2 की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 60/7। ठीक है, यहाँ के पास x2 की वैल्यू हो गई 60/7। अब क्या करा मैंने,
इस x2 की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुटअप कर दिया। तो x1 प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू है 60/7। ये जरूर कितना है, 18 दे रखा है। तो इससे x1 की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 60 × 120/7, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। तो ये आएगा 126 माइनस 120/7, और ये वैल्यू ऑटो है आपके पास 6/7। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास वो क्या आ गए, 6/7, 60/7। यहाँ तो क्लियर हो गया। x1 आ गया 6/7 और x2 आ गया 60/7। तो यहाँ मेरे पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ अब आराम से। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ 6/7, 60/7। ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास अब सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स डिटरमाइन हो चुके हैं। अब हम इसके रेफरेंस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी विल प्रिपेयर अ टेबल एज फॉलोज। यहाँ मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स को डिफाइन करा है, ओ ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ओ के हैं 0,0, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दैट इज 6,0। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 6,0। बी के कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाले हैं 6/7, 60/7। और जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास अवेलेबल हैं 0,9। तो ये आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होगा एक्सट्रीम पॉइंट्स के। अब मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू निकालूंगा हर एक्सट्रीम पॉइंट के रेफरेंस में, और जेड की वैल्यू दे रखी है मुझे 10x1 + 6x2। ठीक है। तो पहले निकालेंगे ओ के रेफरेंस में 10 × 0 प्लस 6 × 0, दिस इज 0 + 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ कम टू द सेकेंड वन। ए पॉइंट की बात करते हैं। 10 × 6 प्लस 6 × 0, 10 × 6 60 और प्लस 0 इज इक्वल कितना गया, ये 60 आ जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द पॉइंट बी। बी के रेफरेंस में 10 × 6/7 प्लस 6 × 60/7, ये आएगा 60/7। 10 × 6 यानी कि 60/7 और 6 × 60 यानी कि 360/7 हो जाएगा ये। और 360/7 प्लस 60/7, तो ये जाएगा, जुड़ जाएंगे तीनों, 6 6 42 जाएगा 420/7। और 420/7 का मतलब हो गया 742, यानी कि 60 आ गई इसकी वैल्यू 60। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट सी। सी के रेफरेंस में जेड जाएगा 10 × 0 और प्लस 6 × 9 हो जाएगा 0 प्लस 6 9 54 और 0 प्लस 54, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 54। अब आप देखिए यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करना है, मैक्सिमाइज। और मैक्सिमाइज में दो वैल्यू है यहाँ पर, एक तो ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है, और दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाते हैं। तो ये लिखोगे आप है ना, एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z is corresponding to point A and B both. So this LP problem will have two optimal solutions। दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे इसके ना। ठीक है। पहला ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फर्स्ट वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी
x1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 60। और जो दूसरा इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो होगा x1 इज इक्वल टू 6/7, x2 इज इक्वल टू 60/7 और मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 60। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर एलपी प्रॉब्लम के इन दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू।